जय बोलेंगे जय बोलेंगे महावीर की जय बोलेंगे जय बोलेंगे जय बोलेंगे महावीर की जय बोलेंगे जय बोलेंगे जय बोलेंगे महावीर की वीरम वंदे 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 अहिंसा परमो धर्म की जय अहिंसा परमो धर्म की जय भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा के नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जैन धर्म की जय जैन धर्म की जय चलेगा आप सोचते हैं कि जितने कंफर्ट में रहेंगे उतने सुखी बनेंगे, और परमात्मा कहते हैं जितना कंफर्ट छोड़ोगे उतने सुखी हो जाओगे। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों दुनिया को इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सुविधा तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी और साधना ही तुम्हें सिद्धि की तरफ ले जाएगी। और जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तन मन सब कमजोर होते चले जा रहा है। इस सुविधा के दुविधा में फंस करके हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, जीवन का ध्येय भूल जाते हैं। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा अंते हो, जो भी दुनिया के वंदनीय महापुरुष हैं, उनके जीवन की तरफ देखोगे, स्वामी विवेकानंद से लेकर तो योगी अरविंद तक, किसी भी संत के जीवन की तरफ, किसी भी योग पुरुष के जीवन की तरफ जिसने जीवन में परिवर्तन लाया है, दुनिया को चेंज किया, दुनिया की सोच चेंज करी है, उनके जिंदगी की तरफ देखोगे तो एक बात बिल्कुल क्लियर मिलेगी कि उन्होंने सुविधा से कभी दोस्ती नहीं करी, और जिन्होंने सुविधा से दोस्ती करी वो अपने प्यारे को भी खो बैठे हैं। मैं कई कई की याद आपको दिलाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। राम राजा बन जाता है तो कई कई को परेशानी क्या थी? रामायण देखा हुआ है, सुना हुआ होगा। राम राजा बन जाता है तो कई कई को परेशानी क्या थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका पड़ोसी श्रीमंत हो जाए तो आपको परेशानी क्या है? आपकी पड़ोस की दुकान आपसे ज्यादा चल जाए तो आपको परेशानी क्या है? कोई परेशानी कई कई को थी, जो आपको वही कई कई को परेशानी थी। और उस परेशानी में से शानदार रास्ता खोलने के बजाय उस परेशानी में दो ऑप्शन उसके पास थे कि वो राम को बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लेती तो परेशानी दूर हो सकती थी, लेकिन उसने राम और भरत में सीमा कर दी कि भरत मेरा है, राम कौशल्या का है। यदि उसने देखा होगा कि दशरथ का बेटा राम है और भरत भी दशरथ का बेटा है तो दीवार खड़ी न होती। दीवार खड़ी क्यों हो गई?
कि राम कौशल्या का है और भरत है मेरा है। और ये जैसी सीमा मन में आ गई, लगा कल में राजमाता न रह पाऊंगी। और जो खेल खेला गया वो आप सबको पता है। उस खेल के अंदर के जो खेल है उसकी बात करना था। लड़ाना चाहती थी मंथरा, लड़ाना चाहती थी मंथरा, लेकिन राम बन गए जो वो मंथरा को फेल कर गए। लोग श्री कृष्ण को फेल करते हैं, लोग भीष्म पितामह को फेल करते हैं, लोग विदुर को फेल करते हैं। और जिस समय भी श्री कृष्ण फेल हो जाता है और शकुनी सक्सेस हो जाता है, तो धरती पर महाभारत हो जाता है। और जब मंथरा फेल हो जाती है, जब कई फेल हो जाती है, तो अयोध्या बनती है, रामायण बनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अयोध्या में लेना चाहते हो कि कुरुक्षेत्र में लेना चाहते हो? मैं पहली बार आया हूं, मुझे अब तक पता नहीं आप लोग जवाब कितनी देर में देते हो, ये मुझे पता नहीं। सब लोग अयोध्या में ही रहना चाहते हैं, लेकिन दोस्ती शकुनी के साथ करते हैं। ऐसा ही छिपा हुआ है, इसलिए शकुनी वो प्यारा लगता है। अपने अंदर का रूप जब दूसरों में नजर आता है, अपने अंदर का रूप जब दूसरे में नजर आता है, तो लगता है कि वो मेरा अपना ही है। भगवान में जिस समय भक्त को अपना रूप नजर आता है तो भक्त बनता है। दोनों ही रूप आपके हो सकते हैं, शकुनी का रूप भी आपका हो सकता है और श्री कृष्ण का रूप भी आपका हो सकता है। ये आपकी नजर पर है कि आप अपने कौन से रूप को देखते हो। राम भी जुदा नहीं है, रावण भी जुदा नहीं है, शकुनी भी जुदा नहीं है, श्री कृष्ण भी जुदा नहीं है। नजर बदल जाती है, नजारे बदल जाते हैं। और यही नजर, इसी नजर के कारण से एक निर्णय लिया कि चलो उस राह पर कदम बढ़ाए जिस राह पर 47 ईयर में कदम न बढ़ाए, 47 साल जिस रास्ते पर नहीं बढ़ाए, उस जमीन पर कदम बढ़ाने का एक मन बना। और इसलिए आया, अच्छा लग रहा है। बिन बुलाए किसी आंगन में पहुंच जाए और वो सत्कार बुलाए मेहमान से भी बढ़िया करे, तो लगता है कि कभी बुलावे का इंतजार करना ही नहीं चाहिए, है ना। ये आपके महाकौशल की धरती है, आपका ये महान सोच है कि आपने एक छोटे से संत के लिए इतनी सारी तैयारी करी। कोई विश्वास व्यक्त नहीं करे तो जिम्मेदारी बढ़ती नहीं है, और कोई आप पर विश्वास करे तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन वो उसी की जिम्मेदारी बढ़ती है जो विश्वास के साथ ईमान से रहना सीखता है। जो विश्वासघात करते हैं उनकी जिम्मेदारियां कभी बढ़ती नहीं। मैं सोचता हूं कि आप केवल श्वास के बल पर ही नहीं जीते होंगे, विश्वास के बल पर भी जीते होंगे। श्वास के बल पर जीने के लिए पशु बहुत है, श्वास के बल पर जीने के लिए पेड़ बहुत है, लेकिन इंसान जीता है तो केवल विश्वास के बल पर जीता है। तन से दुखी होकर के कोई आत्महत्या नहीं करता है, तन से दुखी होकर के कोई आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन जिस समय विश्वास टूट जाता है तो श्वास लेना बहुत भारी हो जाता है। और विश्वास जब अपनों पर होता है, जो दशरथ किसी दुश्मन से नहीं हारा, जो दशरथ किसी दुश्मन से नहीं हारा, कैके पर रखा हुआ विश्वास जब टूट गया तो जीना ही मुश्किल हो गया।
ये विश्वास। और आज सबसे बड़ा संकट कुछ है व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो विश्वास का संकट है। यदि विश्वास बना रहे तो न परिवार टूट सकता है, न व्यक्ति का मन टूट सकता है, न समाज बिखर सकता है। जब विश्वास टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। जब विश्वास बन जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। और उसी विश्वास के रास्ते से आपके दिलों में पहुंचने के लिए आया। धरती पर तो पहुंचता हूं कदमों से, धरती पर तो पहुंचता हूं कदमों से, लेकिन किसी के दिल में पहुंचना हो तो वहां कदम काम में नहीं आते हैं, वहां विश्वास लगता है। बिना आस्था के किसी के हृदय में प्रवेश हो नहीं सकता है। और वो आस्था जब जन्म जाती है तो प्रभु कभी दूर नहीं रहते हैं। बहुत बोलना है, आपने डिक्लेयर कर दिया है। और बड़ी अच्छी तरह से घोषणा कर दी कि माना साहब ने महाराष्ट्र के होकर के महाराष्ट्र के नागपुर के राजधानी को 4 दिन दिए और बालाघाट को 11 दिन दिए। कि नागपुर वाले सुनेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, वो कहेंगे कि यदि बालाघाट को 11 दिन देने तो 4 दिन हमको भी दे देते। लेकिन गणित इन्होंने लगाया ये सोहन है ना, सोहन। हम बोलते सोहम, हम किसका जाप करते हैं? सोहम का। और बालाघाट वाले जाप करते हैं सोहन का। ऐसा ही है ना, ऐसा ही। इन्होंने गणित लगाया कि 1 तारीख हमारी याद करनी, और गणित ऐसा जमा दिया, ऐसा जमा दिया, ऐसा जमा दिया कि यदि आप बालाघाट 1 तारीख नहीं करोगे तो रास्ते में कहाँ रहोगे। लेकिन मैंने कभी सूरज पर 1 तारीख नहीं देखी, आसमान पर कभी 1 तारीख नहीं देखी मैंने। और किसी पंछी को 1 जनवरी पता ही नहीं है। लोग कहते कि 1 जनवरी का सूर्योदय, और मैंने देखा 1 जनवरी को भी देखता हूं मैं सूर्योदय को, तो वो जैसा ही रहता है। लेकिन एक व्यवस्था आप लोगों ने बना दी, और उस 1 जनवरी के टोटके के पीछे खटका लग गया। अन्यथा मैं महावीर कथा क्या नाम कहीं पर भी शेष काल में 8 दिन से ऊपर कहीं रुकता नहीं। महावीर कथा के लिए मैं केवल 8 दिन ही रुकता। लेकिन आपके बालाघाट में जैसे आपने कहा कि 11 की टीम आपने बना ली है, अब देखता हूं कि आपने आज जीतते हो कि क्या करते हो। जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, बिल्कुल आराम से जीतेंगे। और मेरे केवल 3 ध्येय है। मैं बता दूं मेरा लक्ष्य क्या है। मैं चाहता हूं कि व्यक्ति परमात्मा की खोज में कदम बढ़ाए, और परिवार ऐसा बन जाए, परिवार ऐसा बन जाए कि किसी व्यक्ति को स्वर्ग में जाने की इच्छा ही न हो। किसी व्यक्ति को किसी मंदिर की, किसी तीर्थ की यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसको परिवार में ही सारे तीर्थ मिल जाए, ऐसा परिवार बन जाए। और तीसरा मेरा ध्येय है, समाज इतना सशक्त हो जाए, सोसाइटी इतनी मजबूत हो जाए कि किसी दुष्ट को पनपने का मौका ही न मिले। समाज ऐसा नंदनवन बन जाए कि जहां कोई कांटे का पौधा पनप ही नहीं सके। मुझे लगता है इतना ज्ञान आपके पास जरूर होगा। आप अमराई में पहुंच जाइए, आपको कभी बबुल का पेड़ वहां पर नजर नहीं आएगा। आप कोशिश करके देखिए, घने अमराई में बबुल का बीज बो करके देखिए, वो पनपेगा नहीं। ये त्रिवेणी का संगम जहां हो जाता है,
व्यक्ति जिस समय भगवत्ता की खोज में कदम बढ़ाता है और परिवार ऐसा मिलता है कि किसी की तीर्थ यात्रा करने का मन ही नहीं होता है। मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है और मेरा बचपना वारकरी संप्रदाय में गया है, जहां पांडुरंग के दर्शन के लिए विठल आता है और पांडुरंग कहता कि ठहर जा, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करता हूं, माँ बाप के चरण छोड़कर के मैं तेरे पास नहीं आ सकता। ऐसा परिवार होना चाहिए कि मां मिल जाए तो और किसी देवता की खोज करने की जरूरत नहीं रहे और पिता मिल जाए तो और किसी आसमान की तमन्ना नहीं रहे। ऐसा परिवार बन जाए। और ऐसे परिवार की सोच क्या हो सकती है, ऐसी परिवार की भाषा क्या हो सकती है, ऐसी परिवार की व्यवस्था क्या हो सकती है, वो एक सोच आपके साथ लेकर के आया हूं। और अवसर है इस बार भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है 29 तारीख को पौषोदी दशमी को। एक ऐसे व्यक्ति की कथा, एक ऐसे व्यक्ति की कथा बहुत विस्तार से बात तो आपके वहां आऊंगा तब करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति की कथा कि जिसने जिसको भी स्पर्श किया वो पारस हो गया। जो पारस मणि आप कहते हैं, उस पारस मणि को सोना, पारस मणि के लिए शर्त है कि लोहा होगा तो ही सोना बनेगा। उसको लकड़ी को टच करोगे तो लकड़ी सोना होने वाली नहीं है, चांदी को टच करोगे तो चांदी भी सोना होने वाली नहीं है। पारस मणि की शर्त है कि लोहा होगा तो ही सोना बनेगा। लेकिन एक ऐसे पारसनाथ की कथा कि जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, उनके जीवन को जो भी स्पर्श करता है वो पारस हो ही जाता है। अगली बात करूं, आपने सोचा होगा कि श्रद्धा रखो तो भगवान मिलते हैं, बराबर? लेकिन मैं उस भगवान पार्श्वनाथ की कथा आपके बीच गुनगुनाने के लिए आया हूं, उस पार्श्वनाथ भगवान की कथा आपके पास गुनगुनाने के लिए आया हूं कि जिसके मन में आस्था नहीं है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में बोध नहीं है, उसको भी सिद्धि का वरदान देने का सामर्थ्य जिसमें है वो भगवान पार्श्वनाथ है। शायद आपको पता होगा कि नाग नागन के जोड़े को जो आग में जल रहे थे, उस नाग नागन के जोड़े को कोई नौकार मंत्र का बोध नहीं था, लेकिन प्रभु पार्श्व की कृपा से उसको शरणा मिला तो वो भी श्रद्धा से कि शरणा से? श्रद्धा क्या थी नाग नागन में? नो, टोटली अनकंडीशनल, टोटली अनकंडीशनल, 100% अनकंडीशनल कोई व्यक्ति आपको चाहिए तो ये भगवान पार्श्वनाथ, जिसकी कोई कंडीशन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई जकात नाका नहीं, कोई चुंगी नाका नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तुम टच कर लो, स्पर्श कर लो तो सारा काम अपने आप हो जाता है। वैसा ही है भगवान पार्श्वनाथ, यानी इलेक्ट्रिक की तार है, विद्युत की तार है। तुम उसको आस्था से टच करो तो भी करंट लगेगा, आस्था से बिना आस्था का टच करो तो भी करंट लगेगा, जान करके टच करो तो भी करंट लगेगा, अनजाने में टच करो तब भी झटका तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा एक इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस भगवान पार्श्वनाथ की वो कथा आपके बीच गुनगुनाने के लिए आया हूं। लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि घड़ी का अपने सामने कही, क्योंकि आपकी घड़ियां सारी मोबाइल में आ गई। लेकिन रुकता हूं, आपके इस प्रेम का आदर करता हूं, आपकी श्रद्धा का स्वीकार करता हूं और देव गुरु धर्म के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि जिस श्रद्धा से, जिस आस्था से आपने बधा करके लिया है, उस आस्था का प्रतिसाद देने का सामर्थ्य परमात्मा मुझे दे। इतनी ही मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं।
बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उदंग जैसे अनंत जी महाराज साहब की।